ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है। और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है। पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ ही आते हैं, घुसपैठ ही आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पर बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट करके जानकारी पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधान। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द रेड पॉलिटिक्स में। आपको पता ही होगा पहलगाम में एक आतंकी हमला हो गया है जिससे पूरे देश में आक्रोश है। उसके बदले में भारत ने पाकिस्तान पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन क्या वो प्रतिबंध पूरी तरह से आतंकवाद को रोक पाएंगे? आज यही हमारा मुद्दा है और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं माननीय राजेंद्र मलिक जी, जो राजनीति के जानकार है, कानून के जानकार है और डिफेंस विशेषज्ञ है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रशांत जी आपको मेरी तरफ से प्रणाम और आपके दर्शकों को प्रणाम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस टॉपिक पे बोलने के लिए मुझे समय दिया और आपने मुझे अपने मंच पर बुलाया। सर, भारत सरकार ने पाकिस्तान पर 5 बड़े प्रतिबंध लगा दिए जी सिंधु जल समझौता, अटारी बॉर्डर तुरंत बंद करो जी, पाकिस्तानी नागरिक को वीजा मत दो जी और दूतावास खाली करो जी, सारे पाकिस्तानी का वीजा रद्द। जी लेकिन आप सर मुझे स्पष्ट शब्दों में बताइए, क्या ये आतंकवाद का पक्का इलाज है? देखिए प्रशांत जी, मैं ये कह सकता हूँ कि ये सिर्फ एक शुरू के उठाने वाले स्टेप हैं, ये कोई पक्का इलाज नहीं है आतंकवाद के। जी सर। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जी सर। मान लीजिए जिस मोहल्ले में आप रहते हैं जी, उस मोहल्ले में डेली कोई बाहुबली जो है पैसा उगाने के लिए 2-4 गुंडों को रोजाना भेजता रहता है। जी सर। एक दिन आप लोगों ने सोचा भाई इन गुंडों को ले लो, साले फिर मांगने नहीं आएंगे, कुछ उगाने नहीं आएंगे। जी। तो आपने 2 गुंडे पीट के भगा दिए। जी। अगले दिन बाहुबली ने 3 गुंडे और भेज दिए। जी। चलो आपने उनको भी पकड़ा और पीट छेद करके पुलिस के हवाले कर दिया। जी 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 जी। लेकिन क्या वो बाहुबली अपनी आमदनी को रोकेगा? क्या वो गुंडे भेजना बंद करेगा? नहीं, कभी भी बंद नहीं करेगा। अच्छा। तो पक्का इलाज क्या है? उस बाहुबली को ही ठोक दो ना। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि ये जो आप आतंकवाद की बात कर रहे हैं जी, इस आतंकवाद में और इन आतंकवादियों में खुद में कोई ताकत नहीं है। अच्छा। इनके पीछे ताकत है पाकिस्तान आर्मी की। जी सर। तो इतने हम इन आतंकवादियों का इलाज करें, क्यों ना हम पाकिस्तान की आर्मी का इलाज कर दें? वो है पक्का इलाज। सर, जैसे भारत ने पाकिस्तान पर ये प्रतिबंध लगाए जी, इससे चलो ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि कुछ % इलाज हो जाएगा, लेकिन इससे इससे जो ये प्रतिबंध लगे है जी, उससे वहां की पाकिस्तान की जनता का इलाज होगा जी, जो पहले से ही त्रस्त है। जी, वो महंगाई से त्रस्त है, वो शिक्षा से त्रस्त है, वो चिकित्सा से त्रस्त है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिससे वो त्रस्त नहीं है। जी, और वहां की आर्मी और वहां की पब्लिक, जी, इन दोनों का कोई संबंध नहीं है कि आर्मी चाहती है कि वहां की पब्लिक चैन की सांस ले ले। जी, ठीक है ना? तो सर ये तो किसी मेरी मेरी मैं आपको मानूं कि मेरी नजरों में तो ये सर बिल्कुल एक, आप ये लगा लो कि इससे कुछ होने का ही नहीं है। क्या प्रतिबंध लगा के क्या? और आपको मैं उदाहरण देता हूं, अमेरिका ने अफगानिस्तान पर प्रतिबंध लगा रखे थे पहले से ही, लेकिन जब तक अमेरिका ने उसका पक्का इलाज नहीं करा तब तक आतंकवाद नहीं रुका। जी। तो पक्का इलाज क्या है? देखिए प्रशांत जी, जैसे भी आपने कहा कि प्रतिबंध वाली जो बात है, जी सर। अभी हमने अटारी वाघा बॉर्डर बिल्कुल सील कर दिया है। जी जी जी। तो इसका मतलब ये है कि जो इनकी हमारे साथ ट्रेडिंग है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जी। अभी आप देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल है, जिस तरह से अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिए हैं। जी सर। तो शी जिनपिंग जो है भागे फिर रहे हैं
कहीं आपका मलेशिया में, कहीं आपका वियतनाम में, कहीं आपका इंडोनेशिया में, और हमारे पास भारत में भागी फिर रहे हैं जी। कि हमारे पास आओ, हमारे साथ एग्रीमेंट करो, हमारे साथ ट्रेड करो। क्यों भागे फिर रहे हैं? जी क्योंकि सर। उन्हें पता है कि वो घुटने पे आ चुके हैं इकोनॉमिकल वाइड। अब आप मेरी पूरी बात सुनिए। जी सर, जी जी जी। जो आज की जो तारीख में अगर कोई सबसे बड़ा वॉर है वो है इकोनॉमिक वॉर। जी सर। अगर आप किसी देश को कंगाल कर दो तो उसमें चलने की तो छोड़ो, घिसटने की भी ताकत नहीं रहेगी। जी तो सर। अभी हमने जो इकोनॉमिक सैंक्शन यानी कि हमने खाली ट्रेड बंद किया है। मेरा मानना यह है कि खाली अटारी वाघा बॉर्डर बंद नहीं करो, पाकिस्तान के साथ एक भी पैसे का व्यापार बिल्कुल बंद कर दिया जाए। मेरा ये मानना है। दूसरी बात, आपने बोला ना पक्का इलाज। पक्का इलाज खाली पाकिस्तान का सिर्फ यही है कि पाकिस्तान में घुसो, उसके 4 टुकड़े करो, और 4 टुकड़े होते ही पाकिस्तान की चारों टांगें खत्म हो जाएंगी। बलूचिस्तान आपका अलग हो जाएगा, सिंध प्रांत अलग, पंजाब अलग, और आपका जो है ये जो आपका अफगानिस्तान की तरह है वो बिल्कुल अलग। और मेरे हिसाब से तो इसका पक्का इलाज यही है। कारण क्या है? इस रावण को आपको जो है इसका दहन करना ही पड़ेगा। जब तक आप इसका दहन नहीं करेंगे, आतंकवाद का कोई इलाज नहीं है। अच्छा, अगला सवाल है सर हमारा। जी जैसे सर भारत ने प्रतिबंध लगाए कि पानी जी। रोक दिया और बहुत सारे प्रतिबंध लगाए, जी तो पाकिस्तान ने एक बयान जारी करा है जी कि अगर हमारा पानी रोका गया जी तो हम इसे वार अटैक समझेंगे। जी। खुला चैलेंज। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो प्रशांत जी, कि असल में देखो क्या है जी सर। कि अभी अब तक तो उनके ऊपर अटैक हुआ नहीं है। उनको तो पता है कि अटैक तो होगा, तो उन्होंने पहले से ही जो है रोना शुरू कर दिया है पूरे संसार के सामने, जी सर। जिससे कि वो उस अटैक से बच सके। वरना अभी तक तो पानी रोका भी नहीं है, अभी तो खाली हमने ट्रीटी को सस्पेंड किया है। और सर पानी तो पूरी तरह से जब रुकेगा जब वहां पे डैम बनेगा। जी 100% तो तभी रुकेगा ना। कैपेसिटी होनी चाहिए अच्छा। कि हम पूरा पानी वहां का रोक सके। लेकिन अभी सरकार का फैसला रहेगा कि वो कितना पानी वहां पे छोड़ते हैं, कितना नहीं छोड़ते हैं। और एक आपसे बताऊं मैं, जी सर। हम तो अगर पानी नहीं रोकते हैं ना तो भी हम पानी को बम की तरह यूज कर सकते हैं। बोलिए कैसे? जी सर। भाई हम उनको डेटा देना बंद कर दे पानी का कि भाई फलाने दिन इतना पानी छोड़ेंगे, फलाने टाइम पे आपके पास इतना पानी आएगा, उतना पानी रुका रहेगा। अगर हम उनको ये डेटा ही देना बंद कर दे तो वो इतने अनपढ़ आदमी हैं, उन्होंने आज तक इसका रिसोर्स का यूज करना ही नहीं सीखा। उनके कोई टेक्नोलॉजी नहीं है इस तरह की जो है। अच्छा। तो मान लीजिए हमने पानी रोक दिया 48 घंटे, उसके बाद हमने पानी छोड़ दिया, वो साले अपना भी बह जाएंगे सब के सब, आपसे बताऊं मैं। तो ये तो हम पानी का तो इस्तेमाल बहुत तरीके से कर सकते हैं। और बताऊं आपसे मैं, पानी का रोकना और फिर छोड़ना, कितना छोड़ना ना बताना, ये किसी भी ट्रीटी का उल्लंघन नहीं होगा। हमारे को पूरे वर्ल्ड में कोई कुछ नहीं कर सकता कि आपने ऐसा क्यों किया। जी प्रशांत जी। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल है। जी अभी भारत में सर पाकिस्तान ने सीधा हमला बोल दिया जी और भारत बार बार मीटिंग पे मीटिंग कर रहा, जी लेकिन एक भी अपनी तरफ से भारत ने अभी तक ये नहीं कहा जी कि हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी बड़ा बयान नहीं दिया। जी और पाकिस्तान की तरफ से आपको बयान पता ही होगा सर। जी तो भारत ऐसे बयान क्यों नहीं दे रहा कि जिससे पूरा का पूरा वर्ल्ड मीडिया हिल जाए? जी। आपने प्रशांत जी बिल्कुल ठीक कहा। जी सर। अभी आप ये देखिए कि जो हमारे जितने भी रक्षा मंत्री कह लीजिए, आपका हमारे गृह मंत्री हैं, और हमारे मोदी जी हैं, और हमारे विदेश मंत्री आपके शंकर जी हैं, तो इन्होंने अब तक ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि हम पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। जी 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 जी। नहीं सर, कोई ऐसा मोदी जी का भाषण सुना हो? कोई ऐसा बयान जिससे पूरा वर्ल्ड वाइड मीडिया हिल जाए, पूरे विश्व में एक। आप मेरी बात सुनिए ना। जी सर। आज जब मोदी जी बिहार में बात कर अपना रैली में अपना भाषण दे रहे थे, जी सर। तो आपने शायद वो भाषण सुना नहीं है मेरे ख्याल से। जी जी जी। पहले मोदी जी ने वो हिंदी में दिया है, फिर उन्होंने अंग्रेजी में भी दिया है। तो अब आप ये बताओ कि बिहार में अंग्रेजी के भाषण का क्या मतलब? मतलब ये है कि जो उन्होंने अंग्रेजी में दिया है वो पूरे वर्ल्ड के लिए दिया है। अच्छा। पूरे वर्ल्ड के लिए दिया है। और उसका पहला फैक्ट तो ये हुआ है कि एक पूर्व सांसद है अमेरिका के, जी सर। उन्होंने तुरंत ये क्या कहा मालूम है आपको? उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ओसामा बिन लादेन को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया गया था, इसी प्रकार जनरल असीम मुनीर को भी इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया जाए। जी जी उन्होंने यूएनओ की तरफ से कहा है। जी।
तो इतना असर हुआ है सर ये अमेरिका वाले तो सबसे बड़े दोगले थे जब तक थे, जब तक ये इनको ये नहीं पता था कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान पाल रहा है। इनकी आंखें तो तब खुली है, नहीं ये तो सबसे ज्यादा राजनीति करते थे जी कि जिसने हमारे देश को ध्वस्त कर दिया उसे पाकिस्तान पाल रहा, तब से जाके वहां फंडिंग रुकी है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मेरा तो ये मानना है जी सर, कि देखिए हमारे को एक भारी भरकम स्टेप लेना है। अगर हम उसकी पहले बिल्कुल पूरा का पूरा ओपन कर देंगे जी 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 तो उसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। अभी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है कि पता नहीं इंडिया क्या करने वाला है, इसलिए उनके यहाँ पे उनके रक्षा मंत्री भी अनाप शनाप पक रहे हैं, उनके डिप्टी पीएम भी अनाप शनाप पक रहे हैं, उनके विदेश मंत्री अनाप शनाप पक रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। और जैसा कि मैं देख रहा हूं, उन्होंने ऑलरेडी अपनी सेनाओं को बोले कि जो बंकर में है वो बंकर में रहे। और आपसे बताऊं, ये भी बात आ चुकी है कि उनके आर्मी के 3 डिवीजन उनके वेस्टर्न फ्रंट से उठ करके आपके ईस्टर्न फ्रंट पे आ गए हैं। जी सर। तो अभी तक तो हमने खुलेआम बिल्कुल कहा भी नहीं कि हम आप अटैक करने वाले, लेकिन उनमें इतनी हलचल मच चुकी है अभी से पहले कि वो बौखलाए हुए हैं। और ये बौखलाहट भी हमारे लिए फायदे की है। इस बौखलाहट में भी उनके ऊपर जब हमला होगा, लेकिन हमला एकदम से ये नहीं भाई एक दिन में हमला कर देंगे हम लोग। जी सर। किसी भी बड़े हमले को अंजाम देने के लिए थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। आर्मी के हिसाब से, एयरफोर्स के हिसाब से, नेवी के हिसाब से पूरी प्लानिंग करने के बाद में, पूरे आपका जगह एरिया की स्टडी के बाद में हर चीज पे इस पे ध्यान दिया जाता है, तब जाके वो हमला होता है। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री जी बोलते हम तो कल को हमला कर देंगे, जी जी, तो हमला नहीं होगा। जी हमला होगा जरूर, इसमें कोई गारंटी नहीं। अच्छा, इसकी कोई यानी कि इसकी गारंटी है कि हमला होकर के ही रहेगा और बड़े स्केल पे होगा और आर पार का होगा, छोटे स्केल पे नहीं होगा। जैसे ये पाकिस्तानियों ने कारगिल में किया था, हम घुसेंगे, अंदर घुसेंगे और इस बार पाकिस्तान के 4 हिस्से होने ही होने हैं। अच्छा अगला सवाल है सर मेरा। जी, पाकिस्तान ने डंके की चोट पर हमला करा सर, खुलेआम। नहीं, इसे तो आप पाकिस्तान के दंगे की चोट पे तो कभी कोई काम करता ही नहीं है पाकिस्तान। सर पहले मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा। वो कैसे करा? क्योंकि आपको पता है जनरल मुनीर ने वर्ल्ड वाइड अपना एक बयान जारी करा था, वो हमारी कमी रही, हम उसे एनालाइज नहीं कर पाए। ठीक है, पाकिस्तान का ये कहना था कि हम जो करेंगे उसे आप रोक नहीं सकते, ठीक है, हम हमला करेंगे, और उन्होंने करा। ठीक है, अब इधर से भी हमला हो गया, पाकिस्तान की तरफ से हमला हो गया, जो कुछ होना था हो गया, लेकिन भारत सरकार की तरफ से ठोस कदम क्या माने सर हम? जो 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 140 करोड़ की जनता को लगे कि रिजल्ट दिया है इधर से भी मुंह तोड़ जवाब। आपने नहीं, जैसे भी आपने कहा कि उन्होंने डंके की चोट पे कहा और फिर 2 दिन बाद आतंकवादी हमला हुआ। जी सर। अगर वो डंके की चोट पे करते तो आज वो ये ना कहते कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, तो हमारे आदमी है ही नहीं। इसका मतलब पहली बात तो ये कि कायर लोग हैं। वो डंके की चोट पे तो उन्होंने आज नहीं, वो कायर तो है ही है, वो कायर तो है ही है, क्योंकि उन्होंने निहत्ते आदमी को मारा है। मैंने एक वीडियो जारी करा था, अगर ये जितने भी आतंकी संगठन है और इनकी सेना भी, अगर भारत देश में जो हमारे हिजड़े हैं जो दूसरों की खुशियों में शामिल होकर अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, अगर एक युद्ध पाकिस्तान सेना का उनसे भी करा दूं ना मैं, तो उनकी आंतड़ी पार कर देंगे। ठीक है ना, वो तो मैंने बता दिया था। लेकिन सर एक मतलब ठोस कदम, 140 करोड़ जनता शोक में है, ठोस कदम क्या है? मैं आपसे बताऊं प्रशांत जी सर। आपको शायद 65 के युद्ध की बात बताता हूं मैं आपको। जी सर। कि इन्होंने गुजरात में हरकत करी थी 65 के युद्ध में। जी 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 जी। और उसके बाद जो है हमने उसको रिटेलिएट तो करा। जी जी जी। लेकिन हमके पाकिस्तान के अंदर नहीं घुसे। कारण क्या है कि हम जो भी काम करते हैं हम उसमें 100% सक्सेसफुल होते हैं। अच्छा सर। और किसी भी काम को 100% सक्सेसफुल बनाने के लिए आप उसको जल्दीबाजी में कभी नहीं कर सकते। जी जी जी। अगर हमारे को, क्योंकि हमें पता है हम हमला बोलेंगे तो हम सक्सेसफुल उसमें होंगे ही होंगे। और आपने देखा भी है, 48 का ले लो, आप 65 का ले लो, आप चाहे 71 का ले लो, चाहे आप कारगिल का ले लो। अच्छा सर, मेरा एक सवाल आपसे थोड़ा पर्सनली है आज। जी। आपका सर फैमिली बैकग्राउंड भारतीय सेना का है जी, और आपका काफी समय आपने भारतीय सेना को दिया है जी। तो जिस तरह का हमला हुआ, जी, तो
मतलब किस तरह से सर आपने मतलब खून तो खोला होगा जरूर, जी बिल्कुल। तो आप इन चीजों को सर कैसे कैसे हैंडल करते हो, या फिर अपने जी थोड़ा बिल्कुल। जो आपका विचार है सर वे थोड़े बताओ हमें, थोड़ा जी हमारे मैं दर्शकों को आपका फैमिली बैकग्राउंड। मैं इसमें आपसे ये कहना चाहूंगा जी सर। कि देखिए, जहां तक सवाल है हमारी सेनाओं का, जी सर। और जो मैंने देखा, अनुभव भी मैंने करा है, जी सर। हमारी सेना ये जो एक दिन होता है उसके लिए हमेशा तैयार रहती है। आप सेना को बोलिए 48 घंटे में आपको वहां पे मूवमेंट करके आपको वहां पे पहुंचना है, हमारी सेना 48 घंटे में वहां पहुंचेगी, तैयार बैठे हैं बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि इनको टाइम चाहिए, जी 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 ये बिल्कुल तैयार बैठे हैं, जी 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 इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी सेना क्या चाहती है, जी सर। सेना हमेशा तैयार रहती है, उसे खाली एक अपने पीछे जो है जो हमारी सरकार है उसकी विल चाहिए खाली, जी क्योंकि सेना अपने आप में कोई मूवमेंट नहीं करेगी। जी 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 हमारी सेना को तो खून खोलता रहता है हमेशा इन सब चीजों को देख करके, लेकिन फिर वही आ जाती है बात जी कि सर। हमारे अंदर एक अनुशासन है जो कि पाकिस्तान आर्मी में अनुशासन नहीं है। जी 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 और हमें सिर्फ एक हुक्म की देनी चाहिए, बस एक हुक्म मिल जाए हमारे को, वो एक हुक्म के ऊपर ही सिर्फ ये बोल दिया जाए कि भाई घुस जाओ। एक हुक्म, तो एक एक हुक्म में ही लाशें बिछा देंगे। जी, एक हुक्म में मैं कहता हूँ लाशें नहीं, वहां पे जो पानी की बहने की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम खून की नदियां बहा सकते हैं, सिर्फ एक हुक्म के ऊपर खाली। इस बात से सर मैं आपका जोश समझ सकता हूँ। जी प्रशांत अच्छा, अगला सवाल है सर मेरा। जी देश ने सर अभी एक बड़ा आतंकी हमला झेला, जी झेल रहा है, जी और बिहार में चुनाव है। जी क्या बिहार चुनाव को भारत पाकिस्तान जो मतलब ये दिखा देंगे कि अब युद्ध होने वाला है, अब युद्ध होगा, क्या बीजेपी इसका फायदा लेगी? देखिए प्रशांत जी, जैसे आप, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ पहले जी मैं। जी 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 हाँ 1971 के युद्ध हुआ था, जी और सर। जो हमारी उस वक्त प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जी सर। उन्होंने जो है उस वक्त हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मानेक शाह थे, जी सर। तो उनसे ये कहा गया था कि भाई आप हमला बोल दीजिए। जी सर। तो मानेक शाह जी ने ये कहा था कि मैडम अगर आपको चाहिए गारंटी जीतने की जी सर। तो हमला होगा मेरे हिसाब से, जी आपके हिसाब से मैं अपनी फौज को मूवमेंट का ऑर्डर नहीं दूंगा। जी और उनके हिसाब से फिर पूरी प्लानिंग हुई थी, और जो है दिसंबर में जाके लड़ाई शुरू हो गई थी बांग्लादेश की। जी सर। और आपको पता है कि हमने उनके 93,000 सैनिकों को हमने अपने कब्जे में लिया था जी प्रिजनर वॉर के तौर पे। जी सर। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि सरकार उस वक्त थी कांग्रेस की, और इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी, जी 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 तो इसका श्रेय उनको दिया गया, जी क्योंकि वो भारत की प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस को श्रेय मिला, भाई उन्होंने युद्ध जीता है। जी 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 अब अगर आज हम युद्ध करते हैं और कल को हम युद्ध जीत जाते हैं, जी तो इसमें कोई शक नहीं है कि श्रेय मोदी जी को मिलेगा, वो हमारे आज प्रधानमंत्री है। कारण क्या है, युद्ध अल्टीमेट युद्ध करने का भी तो गुर्दा चाहिए ना, या फिर मीटिंग पे मीटिंग करते रहे? जी सर, इंदिरा गांधी में युद्ध करने का गुर्दा था ना, इसलिए उन्होंने युद्ध के आदेश दे दिए। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रशांत जी की उनमें गुर्दा था, लेकिन अगर उनमें इतना ही गुर्दा था जी सर। तो 93,000 सैनिक हमारे सैनिकों ने शहादत देकर कब्जे में लिए थे, जी तो उनको फिर क्यों छुड़वाया? और वो एक मानवता के हिसाब से सर, वो एक ऐसा नहीं मानवता। था। जी जी वो भी फिर वही आ जाती है बात जी कि इसमें कोई दो राय नहीं कि इतने कम समय में भारतीय सेना ने अपने शौर्य दिखाकर एक देश को पैदा कर दिया, यानी कि बांग्लादेश को पैदा कर दिया। ये इतिहास गवाह और वही है। आज हमारी सबसे बड़ी गलती हो रही, ऐसा नहीं हुआ वही आज हमारी सबसे बड़ी गलती है। जी। आने वाले समय में आप देखना। अगर वो उड़ता होता तो गलती ना होती, वो झुकती ना बिल्कुल भी। जी वो जी कहती भैया ऐसा है कि 93,000 मेरे पास में है और खाली करो पूरा पीए को, जो यहाँ से जो आपने यहाँ पे कब्जा कर रखा हुआ है। लेकिन आपने कारगिल वॉर भी देखा, हमने वॉर भी जीता और एलओसी हमने क्रॉस भी नहीं करी, ये आपको पता होना चाहिए। उस वक्त अटल बिहारी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, इसमें कोई शक नहीं है। युद्ध जीता जाएगा, जो भी कार्रवाई होगी श्रेय तो उनको देना ही पड़ेगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जनता चाहती है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो दबंग होकर रहे और दबंग होकर आदेश दे और उनकी लीडरशिप में युद्ध जीता जाए। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल है। जी एक छोटा सा देश जिसकी जनसंख्या 24 करोड़ है, जी और बहुत ही छोटा सा देश है, जी और हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है। जी पाकिस्तान वैसे तो
उसकी कोई औकात नहीं है पाकिस्तान की किसी भी फील्ड में हमारे सामने। जी लेकिन पाकिस्तान में से सर 5-7 आतंकवादी आते हैं, यहाँ हमला करते हैं जी और 140 करोड़ चेहरे, हंसते हुए चेहरों को मायूस कर जाते हैं। जी। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ जी कि देखिए, अगर आप संसार में देखो जी तो सर। जहाँ भी युद्ध हो रहे हैं ना, वहाँ पे धर्म के नाम पे युद्ध नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे ज्योग्राफिकल डेमोक्रेसी के हिसाब से वहाँ पे युद्ध हो रहे हैं। जी और जी ये जो पाकिस्तान का मामला है हमारे साथ में, जी ये पाकिस्तान का मामला तब से शुरू हो गया था जब से इसका जन्म हुआ, इसमें पार्टीशन की बात उठी। जब से इसका जन्म हुआ। जी 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 यानी सर। कि इसका जो जन्म हुआ वो धर्म के आधार पे हुआ है। जी सर। तो ये जो हमारा जो इसके साथ युद्ध है, पाकिस्तान की जो आपकी जो सेना है, पाकिस्तान जो भी कह लो आप, जी ये धर्म के नाम पे जिहाद करते हैं, धर्म के नाम पे युद्ध लड़ते हैं। जैसे मुनीर ने कहा भी भाई हिंदू अलग है, हम अलग है, ये तो बिल्कुल यानी उन्होंने भेदभाव करने के, हिंदुओं को उन्होंने गल देने की कोई कसर नहीं छोड़ी किसी तरह की भी जो है। जी 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 यही इन्होंने इस बात दर्शा दिया है। जी तो जहां तक सवाल है, ये 4-5 आतंकवादी आते हैं और आकर के कभी हमारे सेना के जवानों के सिर काट के ले जाते हैं, कभी पुलवामा जैसा हमला बोल देते हैं, और तो कभी उड़ी जैसा आपका हमला बोल देते हैं जहाँ पे आर्मी कैंप के ऊपर हमला किया गया था। जी 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 तो ये इससे एक बात तो पता चल जाती है हमारे को जी सर। कि भाई ये जो देश है, जब तक इसका पक्का इलाज नहीं होगा ये कभी बाज नहीं आएगा। और इतनी हिम्मत इसमें है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अपने 3 युद्ध हार चुके हैं। क्योंकि सर पाकिस्तान है आतंकवादी बनाने की फैक्ट्री। जी ये तो घोषित हो चुका है। ये इस्लाम का जो इन्होंने फोबिया बना रखा है, जी 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 कारण खाली पाकिस्तान है पूरे वर्ल्ड में। जी 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 ये तो जी हाँ बताइए। ये आतंकवादी बनाता जाएगा, जी ठीक है ना। और आप चाहे कितनी सर्जिकल स्ट्राइक कर लेना, कितना इनको मार लेना, जब तक इनका पक्का इलाज नहीं होगा ये बाज नहीं आएंगे। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रशांत जी। पक्का इलाज खाली यही है कि अब हमारा उस पर सैन्य हमला होगा, होके रहेगा, और उसके बाद में कम से कम पाकिस्तान नाम का जो देश है वो शायद एक मोहल्ले में सिमट जाएगा, और इसके 4-5 टुकड़े होने ही होने हैं। इसको आप आज लिख लीजिए, और ये अगले 6 महीने में आप इस बात को सच होता हुआ देखेंगे। अच्छा सर, मेरा लास्ट सवाल है आपसे। जी मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या? आप कब से कह रहे हैं कि हम पीओके ले लेंगे? ले लो, ये मौका है। इंटरनेशनल ओपिनियन आपको सपोर्ट करेगा और बिल्कुल आपको अच्छा एक जस्टिफिकेशन दे रहा है पीओके में जाने के लिए, पीओके को हिलाने के लिए। कौन सा हिस्सा आप लेना चाहते हैं? पूरा, आधा, 1/4, 3/4? ये तो सरकार के ऊपर है। आदेश दीजिए और उसका पालन होगा। पाकिस्तान की सेना से टक्कर तो क्या आप क्या चूड़ियां डाल के बैठना चाहते हैं? व्हाट नॉनसेंस, गिव इट बैक। इससे ज्यादा आप क्या थूका चाटोगे पाकिस्तान का? 3 दिन पहले आसिम मुनीर, उनका आर्मी चीफ, कहता है कि ये हिंदू मुस्लिम मामला है और हम जिहाद करेंगे, और अब उसने कर दी। तो क्या आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे कि नहीं उसने नहीं किया साहब, ये 3 नंबर है। अभी भारत सर विश्व गुरु है, जी अमेरिका उसका दोस्त है, रूस उसका दोस्त है, इजराइल उसका दोस्त है, और सभी जितनी भी शक्तियां हैं जी वो सभी उसके पास है। जी अभी पाकिस्तान, मौका भी है सर पाकिस्तान पे हमला करने का, जी। तो पाकिस्तान पे चलो ना करे, कम से कम इस बार हाँ जी पीओके तो ले ही ले। जी प्रशांत जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी आप देखिए जी सर। कि जब से ये सर पीओके पे तो उसी दिन गोली बजानी थी जिस दिन ये आतंकी हमला करके भागे, उसी दिन फायर खोल देनी थी। जी मैं आपसे वही बता रहा हूँ प्रशांत जी कि जब से ये हमला हुआ है, अब आप ये देखिए कि किसी भी देश ने अब तक ऐसी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करी जो कि पाकिस्तान के पक्ष में हो। जी सर। इवन जो उसका दोस्त है चाइना, टर्की, चाइना ने भी अब तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की है पाकिस्तान के पक्ष में। जी 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 जी। अब हाँ ये हो सकता है एक बार हफ्ते के बाद में पाकिस्तान जाके उनको थोड़ा जो बोलते हैं चमचागिरी करने वाली बात, उनके कदम चूमने वाली बात, उन्हें मना शना करके बोले तो कुछ तो बोल दो हमारे पक्ष में, तो शायद हो सकता है चाइना कुछ स्टेटमेंट जारी करे।
सर चाइना, अगर चाइना ये बोल रहा कि चाइना ये बोल रहा कि पाकिस्तान ने हमला नहीं करा, तो हमारे कुछ फर्क पड़ रहा है इस बातों से, या हम बस इन बातों से चले गए कौन क्या बोल रहा, कैसे बोल रहा, कब बोल रहा, या हम उनकी बातें सुनते रहेंगे अभी तक? 140 करोड़ का देश है हमारा। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं मैं। जिस तरह से इजराइल किसी की सुनता नहीं है, अपने मन की करता है, इजराइल रूस ने किसी की सुनी? पॉलिसी आपको भी अपनानी चाहिए। अब हम स्थिति में इसमें है कि हम बिना किसी के सपोर्ट के अपने काम को अंजाम दे सकते हैं और अंजाम देंगे। सर आपको पता होगा पूरा यूरोप और अमेरिका जी यूक्रेन के साथ था जी, क्या बिगाड़ लिया रूस का? कुछ नहीं बिगाड़ा घुटनों को ला दिया आज उन्होंने। जी। तो 140 करोड़ के हम हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा चाइना क्या कह रहा? जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला प्रशांत जी। और ये सिर्फ मैं खाली बता रहा हूँ खाली आपको, क्योंकि इस बार ऐसी कायराना हरकत हुई है कि सारा कुछ हमारे पक्ष में है कि हम उस पर हमला बोलेंगे, और हमला तो खुल के रहेगा क्या, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जी जी। जो हमने शुरू में जब वही स्टेप्स लिए हैं, ये खाली एक तरीके से उसको चेतावनी वाली बात है, और उनमें बौखलाहट ऑलरेडी पैदा हो चुकी है, और इस बौखलाहट के बीच उनके ऊपर हमला तो हो करके ही रहेगा। इस बार आप लिख के ले लीजिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने विचार रखे इस हमारी बातों पर। जी प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अवसर दिया अपने दो शब्द अपने विचार प्रकट करने के लिए। मेरी तरफ से आप सबको प्रणाम सर। तो दोस्तों ये थे हमारे आतंकवाद के मुद्दे पर कि आखिर पाकिस्तान का इलाज, पक्का इलाज कैसे करा जाए। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने देश से प्यार करें। जय हिंद, जय भारत।